जब हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जब सांसें थम जाएगी, तब कौन हमारे साथ जाएगा? न धन, न दौलत, न परिवार और न ही रिश्तेदार, कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। अकेले आए हैं, अकेले ही जाते हैं। फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है, और वो है एकादशी व्रत का पुण्य। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध कर देगी। ये कहानी है एक अद्भुत भक्त की और साथ ही भगवान विष्णु द्वारा बताए गए मरने के बाद आत्मा के साथ जाने वाले पुण्य की। तो आइए हम शुरू करते हैं एकादशी की इस पावन कथा को। एकादशी व्रत की अमर महिमा। बहुत समय पहले की बात है, तब सतयुग चल रहा था। धरती पर पाप धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अधर्म, हिंसा और काम विकार ने लोगों को अपने वश में कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने पापों का नाश करने और धर्म की रक्षा हेतु एक शक्ति की रचना की थी। उस शक्ति का नाम था एकादशी। जब असुर मूर नाम का दैत्य स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को तबाह करने के लिए चला था और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनकी देह से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह तेजस्विनी और तपस्विनी थी। उस शक्ति का नाम था एकादशी देवी। उसने मूरासुर का वध किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज से जो भी तुम्हारे दिन एकादशी तिथि को व्रत करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। चलिए हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं, साधु आत्मा की कथा। एकादशी व्रत मरने के बाद कैसे काम आता है। एक बार की बात है, काशी में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। नाम था हरिदत्त। जीवन भर उन्होंने हर एकादशी को नियम से व्रत किया। भोजन नहीं करते, केवल भक्ति में लीन रहते, कभी किसी को दुख नहीं देते। जब उनकी मृत्यु का समय आया, यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन तभी दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। यमदूत बोले, अब ये आत्मा हमारे साथ चले। लेकिन दिव्य पुरुष बोले, नहीं, यह आत्मा एकादशी व्रती है। इसके पाप तो पहले ही जल चुके हैं, इसे हम बैकुंठ लेकर जाएंगे। हरिदत्त की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे यह ज्ञात हुआ है, मैंने जीवन भर जो व्रत किया था वह मेरी आत्मा के साथ चल रहा है। गरुड़ पुराण से प्रमाण मिला है, मृत्यु के बाद क्या पुण्य मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य मरने के बाद यमराज के द्वार पर नहीं जाता। उसकी आत्मा सीधा भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाती है। एकादशी का व्रत और इसे करने का पुण्य हजारों यज्ञों और तीर्थ यात्राओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत के लाभ क्या क्या हैं, जीवन में और मृत्यु के बाद भी। जीवन में लाभ, मृत्यु के बाद लाभ। पापों का क्षय, मोक्ष की प्राप्ति, मन की शांति और नरक से मुक्ति, परिवार में सुख, आत्मा की गति और भक्ति में प्रगति, बैकुंठ। अब हम आपको एक दूसरी कथा सुनाते हैं, रानी की आत्मा को मिला उद्धार। राजा धर्मसेन की पत्नी रानी बीना एक घमंडी स्त्री थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई व्रत नहीं किया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। राजा ने एक साधु से इसका उपाय पूछा। साधु बोले, एकादशी के दिन रानी के नाम से व्रत किया जाए। राजा ने वैसा ही किया। उस रात सपने में रानी आई और बोली, हे स्वामी, आपके द्वारा किया गया एकादशी व्रत
मुझे नरक से निकालकर ऊर्ध्व लोक में ले गया है। आज से ही एकादशी शुरू करें, जीवन में सब छूट जाएगा। लेकिन जो एकादशी व्रत आपने श्रद्धा से किया है वो आपके साथ मृत्यु के पार भी जाएगा। भगवान विष्णु का यह व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, यह पूरी आत्मा की सफाई करता है, पापों का नाश करता है और मोक्ष की एक चाबी है। अगर आपने अब तक एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप भी संकल्प लीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो एक बार श्री हरि का नाम लेकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। कमेंट करें जय श्री हरि और हमारा चैनल पीहू नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कथा और भी दिव्य होगी। जय जय श्री हरि, जय एकादशी माता।